इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको देख के बच्चों थोड़ा थोड़ा मुझे हिंट तो मिल जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 अभी अभी मैंने सॉल्व किया है, आपको भी मिलना चाहिए हिंट। देखिए बच्चों ये है i इज इक्वल्स टू, अगर आप ध्यान चेक करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या किया था, मैंने आपको दिखाया था इंटीग्रल ऑफ -2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रल आया था वो कितना था, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने नहीं लिखा है, तो ये आया था। कहीं ना कहीं वैसा यहाँ पर भी मुझे फील हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। देखो x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान चेक करिएगा। कॉस इनवर्स x को आपने पहले लिखा, इंटू में x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, सही है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको भाई। कॉस इनवर्स x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दें बच्चों क्या कि यहां पर आपके पास क्या है, -2x है, सही है ना। तो यहां पर मैं -2x बनाऊंगा, कैसे, -2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा और -2 से डिनोमिनेटर में, तो -2 से यहां न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, -2 से डिनोमिनेटर में। अब ये जो -2 से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब क्या है, आप बाहर क्या लिख सकते हो, -1/2। भाई चेक करिए, नहीं लिख सकते हो। इस -1/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे ले जाके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस से वैसा ही बचेगा, ऐसा कर दिया। अब इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में ले लिया, इससे क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना, यही सब तो तरीके हैं करने के। i इज इक्वल्स टू -1/2 आ गया बाहर, सही है। और ये जो पूरा इंटीग्रल है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स x इंटू -2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना था ना, इस पूरे का, ये सही। अब तो बहुत इजी हो गया होगा बच्चों, कैसे, देखिए ये -2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लीजिए, वाई, बिकॉज इसका मुझको इंटीग्रेशन पता है, और कॉस इनवर्स x को आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लीजिए, और यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। और ध्यान रखिए -1/2 को बाहर रखा है हमने, स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा पूरा, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो -1/2, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ -2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ व्हाट, होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d बाय dx ऑफ कॉस इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि -2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, इसलिए हमने बाहर dx लिख दिया, ठीक है। अब i इज इक्वल्स टू -1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ध्यान दें कॉस इनवर्स x तो ऐसे ही रहेगा, इनटू बच्चों इसको देखो जरा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, मैंने करके दिखाया था, क्या आया था, 2 इंटू रूट ओवर, तो इसका हम आंसर सीधे लिखते हैं, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। फिर माइनस लगा दिया, ओके, ये रूट लगा हुआ है, माइनस लगाया, और इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव तो सभी बच्चों को पता ही होगा कितना होता है, d बाय dx ऑफ कॉस इनवर्स x का क्या होता है, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। लिख देते हैं बच्चों, इसका डेरिवेटिव आया कॉस इनवर्स x का कितना, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब ध्यान दें इसका इंटीग्रेशन तो हमने आपको अभी भी करके दिखाया था, कितना आया था, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, अगर थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस आप बढ़ाओगे, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इंटू लिखा हुआ है, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। और आपके पास बच्चों यहाँ से आ जाएगा क्या, देखते हैं, देखिए यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल्स टू, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। तो i इज इक्वल्स टू -1/2, ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x, ऐसा लिख लिया, और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखिए बच्चों,
आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, ध्यान दें, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था, ध्यान दें बच्चों। देखिए ये माइनस है और यहाँ 2 है, तो -2 को अगर आप बाहर लेके आओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ +2 हो जाएगा बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा, 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई। इस कर्ली ब्रेसेस में जो कुछ था उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। ये वाला माइनस बाहर आ गया, माइनस प्लस हो गया, 2 भी बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर गया, एक तरीके से -2 बाहर आ गया तो +2 हो जाएगा यहाँ इंटीग्रल के बाहर, और अंदर क्या बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब ये हो जाएगा i = -1/2 इंटू 2 रूट ओवर 1 - x² इंटू cos इनवर्स x, ओके, और प्लस 2 इंटू, अब ध्यान दें 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और लास्ट में आप एक +c लगा ही दीजिए, कुछ होगा नहीं। ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब ध्यान चेक करिए बच्चों, अंदर से हम 2 को कॉमन अगर ले लें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ध्यान चेक करिए, i = -1/2, देखो ये फर्स्ट टर्म के पास भी 2 मल्टीप्लाई है और सेकंड टर्म के पास भी 2 मल्टीप्लाई, 2 हम बाहर ले लें, जब बस 2 हम इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लेंगे तो इस -1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा, 2 चला गया तो क्या बचा, √1 - x² इंटू cos इनवर्स x, और प्लस 2 चला गया बाहर तो x और प्लस c। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के आगे -1 बचने का मतलब माइनस लिख सकते हो, माइनस इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, √1 - x² इंटू cos इनवर्स x प्लस c, cos इनवर्स x प्लस c। तो आई थिंक यही आपका आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा पीछे से, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने का कोई तुक नहीं, या तो ऐसा होगा आंसर या तो ऐसा होगा। चलो मान लीजिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो -√1 - x² इंटू cos इनवर्स x माइनस x प्लस c। अगर ऐसा भी आता है तो कोई भी सोचेगा कि भाई माइनस कॉमन ले लो, है ना, तो माइनस कॉमन आप ले लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो यही आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा, जो भी है यही आंसर है, कर लीजिए।